वेलकम टू नाइट्रो जेई क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अंडर जीओसी आता है। उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस जैसा कॉन्जुगेशन होता है, पर एक डिफरेंट अप्रोच से होता है, वो हम आगे देखेंगे। और इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये नाम इस कॉन्जुगेशन के डिस्कवरी करने वालों के नाम पर है। तो ये कॉन्जुगेशन बेसिकली कार्बोकैटायन अल्कीन और फ्री रेडिकल में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो एग्जांपल के लिए हम लोग इथाइल कार्बोकैटायन लेते हैं। इथाइल कार्बोकैटायन दैट इज CH3CH2+। अब इसका हम कुछ हाइड्रोजन्स का ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएं तो ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये जो बॉन्ड बना है वो sp3 और 1s ओवरलैपिंग से बना है। अब ये एक प्लेनर कार्बोकैटायन है। प्लेनर कार्बोकैटायन में p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है। तो अब ये बगल में ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल में प्लस चार्ज है, तो उसके कारण ये दोनों में अट्रैक्शन बनेगा, जिस कारण से ये वाला हाइड्रोजन का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन का, वो इसमें आने की टेंडेंसी रखेगा। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि एरो इस डायरेक्शन में आया और ये चला गया बाहर, ये बन जाएगा CH2। ये देखिए ये एक एल्कीन बन गया, जिस कारण से कार्बन से जो प्लस चार्ज था वो हट गया और इसके साथ यहाँ से जो गया हुआ H2 है, H+ है, वो हट जाएगा। इसे बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब ये हम जैसे नेमिंग के लिए इसको H1 H2 H3 नाम देते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर 3 बार बन जाएगा, जहाँ पे एक टाइम ये H1 होगा, एक टाइम ये H2 होगा, एक टाइम ये H3 होगा। तो इसके टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH हाइपर बराबर 3 होगा। ये 3 जो नंबर है वो 3 हाइड्रोजन का नंबर है। उन तीनों हाइड्रोजन को हम लोग स्पेशली अल्फ़ा H बोलते हैं। जो ये प्लस चार्ज के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है उनको अल्फ़ा H बोलते हैं, जिसका नंबर इस क्वेश्चन में 3 है। लेकिन अब कोई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो 4 होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है हमें उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक और बात, यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो वो सिग्मा से एम्प्टी p ऑर्बिटल में होता है। तो हम लोग कार्बोकैटायन का देख चुके हैं कि कार्बोकैटायन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब हम लोग एल्कीन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन में एक एग्जांपल के तौर पे प्रोपीन ले लेते हैं।
प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हम लोग अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, वो भी MOT वाला, तो कुछ ऐसा बनेगा। कार्बन, यहाँ पे फिर से ये ऑर्बिटल, कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन के 1s ओवरलैपिंग से बना है। अब देखिए MOT में हम लोग जानते हैं कि ये जो दो होते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं ये दोनों को। और इसमें 4, मतलब 4 नहीं, ये 2 ही लोब होते हैं, कंबाइंड 4 दिखता है। इसे हम लोग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इसका ये मॉलिक्यूलर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पे जस्ट बगल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आने लगेंगे, जिस कारण से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये तो इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो वो तो एनर्जी बढ़ा देता है। तो इसका आंसर ये है कि जब दो फेज कंबाइन होंगे psi1 और psi2, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। तो जो पहले अफबाउ रूल से पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो लोएस्ट एनर्जी पे जाता है, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही प्रोवाइड करते हैं। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिस कारण से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। ये जो है वो निकल चुका हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 माइनस बन जाएगा। सेम ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो यहाँ पे ये H1 हो सकता है, ये H2 हो सकता है, ये H3 हो सकता है। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अल्फ़ा H की बात हुई, तो यहाँ पे फिर से सेम 3 अल्फ़ा H प्रेजेंट है। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो 4 आएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग CH बॉन्ड पूछा है या नहीं, क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने इंक्लूडिंग CH बॉन्ड दिया था, तो 3 ही होंगे, और टोटल जो है उसमें हम इसको भी काउंट करेंगे तो उससे 4 हो जाता है। और एक बात, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो सिग्मा से पाई स्टार ऑर्बिटल में हो रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब थर्ड जो पार्ट है वो आता है फ्री रेडिकल का।
जो कि बिल्कुल सिमिलर है कार्बोकेटायन जैसे। जैसे हम एक इथाइल फ्री रेडिकल ले लेते हैं डॉट, तो इसमें भी 3 अल्फ़ा एच है, इसके भी 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इंक्लूडिंग CH बॉन्ड। तो ये सारा कुछ सेम है कार्बोकेटायन से। अब हम दूसरे कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं इस टॉपिक पे। ये हमने एक 2013 IIT JEE का क्वेश्चन लिया है जो कि JEE एडवांस 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया द हाइपर कॉन्जुगेटिव, यहाँ पे स्टेबिलिटी है सॉरी, ऑफ टर्ट-ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटीन आर ड्यू टू। देखो अभी हमने जिस टॉपिक पढ़ा है उसी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। टर्ट-ब्यूटाइल कैटायन होता है CH3 का होल थ्राइस C+, जिसको हम एक्सपेंड करके बनाएंगे तो आएगा C+, CH3 CH3 CH3। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये जो प्लस चार्ज होता है ये p ऑर्बिटल में होता है। जैसे रुको एक कार्बन का बना ही देते हैं, CH3 ये प्लस है, यहाँ पर एक कार्बन और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, यहाँ पे CH यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनता है कार्बन और H के बीच में, और ये जो होता है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है कार्बन का जिसमें प्लस चार्ज रिसाइड करता है। तो यहाँ पे पहला का आंसर हो गया सिग्मा से p एम्प्टी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है 2-ब्यूटीन, 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बनाए तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो है ये पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो डोनेशन है वो सिग्मा टू पाई स्टार हो रहा है। और एक बात, टर्ट ब्यूटाइल जो था सॉरी इसमें अल्फ़ा H बराबर 9 थे, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन होता है ड्यू टू एक्सेसिव हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी हम लोग अल्फ़ा H कैलकुलेट करते हैं, तो ये H3 ये H3, यानी इसमें 6 अल्फ़ा H है। अब हम लोग धीरे धीरे अल्फ़ा H कैलकुलेट करना और एक और JEE एडवांस 2011 का भी क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे बोला था ये JEE एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज, देखो ये है कार्बोकैटायन, इसको थोड़ा इनलार्ज बनाते हैं। CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कार्बन पे प्लस है। तो इसके जस्ट बगल में ये 2 अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसके जस्ट बगल में ये 3 अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अब ऊपर हो गया 2 और ये 3, लेकिन यहाँ कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पे बस 3 ही बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो ये भी अल्फ़ा H है।
तो इसमें टोटल अल्फ़ा एच हो जाएंगे 2 + 3 + 1 = 6 अल्फ़ा एच आर प्रेजेंट। ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप में आया था, तो आंसर हो जाएगा 6। अब और कुछ केसेस में हम लोग ये अल्फ़ा एच गिनना सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाले कार्बोकेटाइन में हमको अल्फ़ा एच गिनना है। ठीक, इस वाले बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 ही बॉन्ड है, यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन 2 ही बॉन्ड है, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देखो इसके एडजेसेंट इस कार्बन पे 3 अल्फ़ा एच है, ये भी अल्फ़ा है। इसके एडजेसेंट जस्ट कार्बन है, इसके भी जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, इसके भी जस्ट एडजेसेंट ये कार्बन है, और ये भी अल्फ़ा। तो इसमें टोटल अल्फ़ा एच हो जाएंगे 3 + 4 = 7 अल्फ़ा एच। और कुछ केसेस में हम लोग अल्फ़ा एच देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको अल्फ़ा एच काउंट करना है। यहाँ पे ऐसे बच्चों को एक भी अल्फ़ा एच दिखता नहीं है, लेकिन ये देखो, इसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं स्पेस हाइपर कॉन्जुगेशन का। स्पेस हाइपर कॉन्जुगेशन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, वो रेजोनेंस जैसा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये रेजोनेंस जैसा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। उस कारण से यहाँ वाले जो तीनों अल्फ़ा एच है वो भी इसमें पार्ट ले पाएंगे। हम अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेसिकली ये डायरेक्ट तो उधर नहीं चल जाएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो तो इसको सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर एक पार्ट रेजोनेंस हो गया, CH2 बन गया। यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे आ गया, ये है रेजोनेंस। अब एक और बार रेजोनेंस होगा, ये भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ये जो प्लस है वो यहाँ पे आ गया। अब तो हमारा केस सेटिस्फाई हो गया ना। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अल्फ़ा एच भी है। ये प्लस के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे 3 अल्फ़ा एच है, यानी इसमें क्वेश्चन में 3 अल्फ़ा एच है। तो ऐसे हमने स्पेस हाइपर कॉन्जुगेशन को भी डील कर लिया। अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन देखते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे बड़ा एक एप्लीकेशन है टू डिफाइनिंग द स्टेबिलिटी। तो हमने देखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। यहाँ से ऐड होगा, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। उस कारण से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी is directly proportional to number of hyper conjugative structures or number of alpha H present या of alpha H present in that compound। और दो एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और हीट ऑफ कंबशन HEAT हीट ऑफ कंबशन।
हीट ऑफ कंबशन, ये HOH और HOC जो होते हैं वो 1/, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के। और ये जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों फैक्टर्स के। तो ये 1/, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ अल्फ़ा H हो जाएगा। अब हम लोग कुछ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड, इसका भी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का भी कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CH3 प्रोपीन का ही एग्जांपल लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को नंबर 1 दे देते हैं, इस कार्बन को नंबर 2 दे देते हैं और इस कार्बन को नंबर 3 देते हैं। इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैंने C3H3 लिख दिया, तो इसको नंबर A कार्बन बोल देते हैं, इसको कार्बन B बोल सकते हैं, इसको कार्बन C बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे जो H है वो यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा। तो इसका डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस कार्बन पे आ गया। तो अब इसको फिर से, इस कार्बन को हमने A बोला था, इस कार्बन को B बोला था, इस कार्बन को C बोला था। तो पहला देखते हैं इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो इस वाले स्ट्रक्चर में A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी CA-CB बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब देखते हैं CB और कार्बन नंबर C के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। और हम लोग सब जानते हैं डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया। और देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1/, बॉन्ड लेंथ होता है। तो फर्स्ट केस में CA-CB बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीजेस, CB कार्बन C बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। तो जस्ट अपोजिट हो गया है बॉन्ड लेंथ का। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है हमारा स्टेबिलिटी कंपैरिजन किसमें जेमिनल, ट्रांस और सिस आइसोमर्स ऑफ ट्यूब्यूटीन। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सिस आइसोमर को पहले ड्रॉ करते हैं, CH2। सिस आइसोमर में सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, मिथाइल सेम साइड में, ये सिस 2 ब्यूटीन। ये है उसका ट्रांस आइसोमर, ट्रांस 2 ब्यूटीन। और जेमिनल में एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप होते हैं। जेमिनल 2 ब्यूटीन, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं।
अब हमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है 1, 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड पे है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन के कारण सिस जो है, यहाँ पे लिखते हैं स्टेबिलिटी, सिस जो है वो कम होता है ट्रांस से। तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर पता लग गया, दैट इज़ 1 इज़ लेस स्टेबल देन 2। अब हमको ट्रांस और जेमिनल में कंपेयर करना है कि ट्रांस और जेमिनल। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट यूज़ होता है डायरेक्शनल हाइपर कॉन्जुगेशन का। यहाँ देखते हैं सी एच एच एच, ये मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया है। अब यहाँ देखिए, अगर ये 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन 1 कार्बन ए कार्बन बी, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर जाएगा, यानी इस कार्बन पे माइनस आएगा। और कार्बन 4 5 6, अगर कार्बन 4 5 6 पार्ट लेते हैं तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और इस वाले कार्बन पे माइनस आएगा, यानी 1 2 3 के कारण कार्बन नंबर ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा और 4 5 6 के कारण कार्बन नंबर बी पे नेगेटिव आएगा। टोटल इसमें अल्फ़ा एच जो है वो 6 है। ये है ट्रांस। अब जेमिनल की बात करते हैं। जेमिनल में ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो तो पार्ट नहीं लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो यही तीनों लेंगे। ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है, ये मतलब ए है और ये बी है। यहाँ पे अगर ये तीनों हाइड्रोजन एक में बना देता हूँ, यहाँ एच ये जाएगा तो यहाँ पे कार्बन नंबर ए पे माइनस आएगा। ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, H1 H2 H3। H4 H5 H6, H1 भी जाएगा तो ए पे ही नेगेटिव आएगा। अब H4 जाएगा तब भी ए पे ही नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होता है। एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, इधर ए पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बी पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में डेल माइनस में रिपल्शन होगा, जिस कारण से यहाँ पर जेमिनल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से। तो इसका हम लोग के पास ऑर्डर आ गया, दैट इज़ 3 सबसे स्टेबल, 2 फिर 1। और एक बात है, बच्चे पूछते हैं कि जो सर ये तो बता दिया कि आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 2 1, ये है जेम, ट्रांस और ये है सिस, लेकिन सर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और इस तीनों का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है 2 then 3 then 1। ये सिस, ये जेम, ये ट्रांस। बोलते हैं कि यहाँ पे तो सर डेटा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि सिस ट्रांस और जेम में ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ। तो उसका ये रीज़न है, जैसे ये ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -105.5 होता है, और ये जेम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है -140.3 होता है, कि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे डोमिनेट करता है, तो उस कारण से जो हमारा ट्रांस है ऐसा बनेगा ट्रांस, और ये बनेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जेम। तो इसके सिमेट्री के कारण से ये लेयर्स में पैक हो जाता है।
इजीली, और इसमें सिमेट्री ना होने के कारण इसको पैक होने में दिक्कत आती है। तो यही रीज़न था कि मेल्टिंग पॉइंट में ये ऑर्डर फॉलो होता है और स्टेबिलिटी में ये ऑर्डर फॉलो होता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 प्लस, इसको A बोलते हैं, CD3 CH2 प्लस, B बोलते हैं इसको CT3 CH3 बोलते हैं। यहाँ पर ये तीनों आइसोटोप्स हैं ऑफ हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो CT बॉन्ड का ज़्यादा होता है, फिर CD बॉन्ड का होता है, फिर CH बॉन्ड का सबसे कम होता है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ आते हैं। तो ये हमारा इससे हाइपर कॉन्जुगेटिव एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे ये H+ जो है वो निकल गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। ये बॉन्ड ब्रेक किया। ये बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक करेगा, बॉन्ड इजी टू ब्रेक होगा, तो उतना कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। उस कारण से जो CH बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होता है, वो सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन जो CD बॉन्ड को ब्रेक करने में होगा, और उससे भी कम होगा जो CT बॉन्ड को ब्रेक करने में होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, या ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा A में, फिर B में, फिर C में।